साथियों, मेरे विचार, मेरी चिंतनशीलता आपके हृदय को कहीं छू रही है, आपको मेरे विचार सटीक लग रहे हैं, तो इसका संदेश मेरे तक भी पहुंचना चाहिए। आप मेरे चैनल सच पे नजर को लाइक, फॉलो, शेयर अवश्य करें, जिससे से अधिक लोगों तक यह चिंतनशीलता। नमस्कार साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ में पुनः आपका एक बार हृदय से स्वागत है। मैं अपनी बात आपके सामने रखूं उससे पहले मैं सभी कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सकों, उनके सहकर्मी, प्रशासन के लोग, लेखपाल और जो अध्यापक इस कोरोना की भयंकर महामारी में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। साथियों, आज का मेरा विषय है संवेदनहीनता और निजीकरण। इतना प्रासंगिक है, इतने घटनाक्रम घटे हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन इस तथ्य की मुझे जानकारी नहीं कि ये सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती हैं। भारत का एक ऐसा प्रदेश जिसे रोल मॉडल मान लिया गया था विकास का, और संपूर्ण भारत उसी क्रम में बनने का, चलने का प्रयास करने लगा था। वहां की हाईकोर्ट ने वहां के अस्पतालों को गंदी काल कोठरी कहा है। वहां के सिविल अस्पतालों में मरने वाले गरीब, असहाय, वंचित, कमजोर, पीड़ितों की क्या स्थिति है, ये आप मालूम करिएगा। मैं जानता हूं कि खबरें आप तक नहीं पहुंच रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा है चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर, हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य के क्या टिप्पणी कर रहे हो, और विशेषकर उस राज्य के जिसे आप गौरव मानते थे। आंकड़े छिपाने तक की बातें आ रही हैं। हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि मैं खुद एक पैनल बना के अस्पतालों में जाऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब होगी। ये खबरें आप तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष है, लेकिन इस दोष को मैं पूर्णतया मीडिया पे नहीं रख सकता हूं। हमारे मीडिया के बहुत अच्छे साथी बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं, और मीडिया में बहुत सारे लोग इस रोग से संक्रमित भी हुए हैं। अतः कुछ एक लोगों के लिए हम सभी को अपराधी या सभी को खराब नहीं कह सकते हैं। बात मूल रूप से मेरी यहां पर यह करने की थी कि जिस निजीकरण को हम लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया था, उस निजीकरण का आप हाल देखिए क्या है। 2.4 लाख करोड़ का भारत में प्राइवेट सेक्टर, जो हेल्थ सेक्टर है, इसका व्यवसाय है 2.4 लाख करोड़ का। इन लोगों ने बिल्कुल हाथ इस महामारी से खींच लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी है कि बहुत बड़े बड़े अस्पताल, जिन्हें फ्री जमीन या बहुत सस्ती जमीन अस्पतालों को बनाने के लिए दी गई थी, वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं। वो बहुत सरल और सस्ता इलाज इस कोरोना की भयंकर महामारी में कर सकते थे, क्यों नहीं कर रहे। ये सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की मैं आप बता रहा हूं। अब बजाइए ताली। अरबों खरबों रुपए की सरकारी जमीनें जिन्होंने ले ली, जिन्होंने बहुत बड़े अनुदान ले लिए, जिन्होंने एक ऐसे भारत का स्वप्न दिखाया जिसका धरातल पर अस्तित्व नहीं था। निजीकरण के ये दोष इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी में उभर कर सामने आ रहे हैं। अब बात करें आज संवेदनहीनता की, तो आप देखेंगे कि कुछ राजनीतिक दल और प्रमुख व्यवसायिक कंपनियां आज संवेदनशील हो गई हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे तो कुछ राजनीतिक दल अपनी खूबियों को लेकर बहुत तेजी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब जरूरत मजदूरों को, असहाय को, वंचितों को, भूखे पेट व्यक्ति को खाने की है, तब ये लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके आप देख सकते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग गुरुकुल पद्धति पुनः प्रारंभ करने की बात कर रहे हैं, अर्थात
अब मैं उन पे क्या कहूं, क्या वो जंगल की ओर पुनः हम लोगों को ले जाना चाहते हैं? क्या पुनः ऐसी पद्धति जो आधुनिकता से आगे जा रही है उसे पुनः हम पुरातन पंथी में ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं? और आप ढोल और ताली बजाकर, अच्छे अच्छे उन्हें कमेंट्स लिखकर ऐसी बातों का स्वागत भी कर रहे हैं। ना बोलना और चुपचाप सहन करना के ये परिणाम होगा कि जिसका कर्ज आने वाली पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। आप देखेंगे कि बहुत बड़े उद्योगपति या व्यवसायिक कंपनियां आटा गूंथने की मशीन भी लेके आ गई हैं, उसका प्रचार कर रही हैं। अधिकांश कंपनियां ये कहने लगी हैं कि मेरा प्रोडक्ट खरीदिए, इससे इम्यूनिटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कोई कंपनी ये नहीं कहा कि अब हम कुछ दिनों तक मुनाफा नहीं लेंगे या ये चीजें फ्री में जाएंगी, भारत के लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, जब लोग रहेंगे तभी तो व्यापार बढ़ेगा। ऐसी कोई कंपनी अभी तक आपके सामने नहीं आई। तो इसे हम संवेदनहीनता ना कहें क्या? हम प्रश्न क्या ना पूछें उनसे? हम पूछें या ना पूछें, लेकिन आपके मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न हमेशा उठने चाहिए। लोग जन से जनतंत्र बना है, लोगों के लिए शासन होता है, शासन के लिए लोग नहीं होते हैं। इस विचारधारा को कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। आपको ये प्रश्न खड़े करने होंगे। एक लोगों ने बड़ी अच्छी कोटेशन मेरे पास भेजी कि राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग पूरे दिन इस पे चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो क्या आप उन्हीं में सम्मिलित होना चाहते हैं या जीवित होने का प्रमाण देना चाहते हैं? इस महामारी में देश को हमारी आपकी बहुत जरूरत है। सकारात्मक स्वरूप को लेकर हमें उनका सहयोग करना है, लेकिन प्रश्नों से हटना भी नहीं है। हमें ऐसे प्रश्नों से इसलिए नहीं हटना है कि पीपीपी किट में भी कहीं घोटाला ना हो जाए। ये सब हमारा आपका पैसा है, सहयोग करने को तत्पर भी हैं। ऐसी चीजों पर राजनीति नहीं भी होनी चाहिए, मैं इसका कतई पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ये सोच सबको बनानी पड़ेगी। हम किसी को इसकी छूट नहीं दे सकते। क्या आप इतने भोले हो गए हैं कि सच को सच कहने से डर रहे हैं? क्या ये राजनीतिक दल आपके खर्चे चलाते हैं? शायद नहीं, तब फिर क्यों डर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। आपसे निवेदन है, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, फॉलो में हमारे साथ जुड़ें, जिससे नवीनतम वीडियो मेरे आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।